तो ईगो एक तरह से क्या होता है, एक सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस होता है, जो है इड और सुपर ईगो से मिलके हमारी ईगो बनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं ईगो के ऊपर में, और हमने कहा कि चल हम ईगो को समझें, वो क्या होती है। ईगो जो हमारे लिए जो होती है ना, एक दो धारी तलवार की तरह होती है। तो हम ये इसको समझेंगे कि कैसे ये तो हमारा मतलब हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस को अगर हम अच्छा देखें तो बूस्ट करती है। हमारे मतलब हमें कोई भी गोल्स को पाने के लिए या किसी रिस्क से ओवरकम करने के लिए हमको प्रोत्साहित करती है। और हम क्या करते हैं कि इसके रहते हुए अपने चारों तरफ एक बाउंड्रीज बना लेते हैं, जो कि हमको अपने लिए खड़ा होने के लिए मदद करती है। जब भी हमें किसी को ना कहना है, हाँ कहना है, वो सब चीज़ों में हमको मदद करती है। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ये कैसे कैसे हमें मदद करती है, जो हमारी जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, या जैसे हम सेल्फ लव करते हैं, तो आप इसके लिए मेरी पिछली वीडियो देखिए जो मैंने सेल्फ लव के ऊपर में बनाई है, जो कि हमारा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इम्पोर्टेंस और प्राइड को बढ़ाता है। आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर में हैं, और अगर आपका कोई दोस्त आके आपको ये बोलता है कि यार तुम बहुत ईगोइस्टिक हो, तो उसको मेरी ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि ये क्वालिटीज़ आपको अच्छा बनाने के लिए हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है। तो आप जो हैं, अगर आपके अंदर में ये ईगो है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम कॉन्स की बात करें और कि उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, तो हमारे अंदर में अगर इन्फ्लेट हो जाता है, बहुत बढ़ जाती है ये चीज़ें, तो हम क्या होता है कि बहुत एरोगेंट हो जाते हैं और हम दूसरों को अपने आगे कुछ भी नहीं समझते हैं, उनको मतलब हर चीज़ को उनकी डिसमिस कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ। हरभजन सिंह और श्रीनाथ का इंसिडेंट जो हुआ था ड्यूरिंग द IPL 2008 में, हरभजन सिंह ने फेलो क्रिकेटर जो श्रीनाथ थे, गुस्से में आके उनको थप्पड़ मार दिया था। और ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में आया था हर जगह, और एक स्कैंडल की तरह फैल गया था, क्योंकि वो एक रेज में आके उन्होंने हरभजन सिंह ने उनको एक थप्पड़ मार दिया था। और उसकी वजह से जो है उनको एक पब्लिक हैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट सब कुछ हुआ था। तो अगर हम इस तरह से ईगो में आके अगर हम कोई भी स्टेप लेते हैं, तो वह हमारे लिए बहुत गलत हो सकता है। तो आप इस पे आधारित, एंगर पे आधारित मेरी वीडियो मैंने बनाई है, उसको ज़रूर देखिएगा कि कैसे एंगर हमको डिस्ट्रॉय कर सकता है और हम कैसे उसके ऊपर में विजय पाएं। अब ये हमारे रिलेशनशिप को कैसे ख़राब करता है। ईगो जो है, हमारे जितने भी अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, अगर हम ईगो से प्ले करते हैं तो उनको तोड़ देता है, क्योंकि हमारे अंदर में एक कॉम्पिटिटिव भावना आ जाती है ना। हम लोगों के प्रति जो है एम्पैथेटिक नहीं रहते। तो यहाँ एक और एग्जाम्पल है अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के केस का। उनके आपस में कितनी आपस में परिवार में कितना अच्छा मेल जोल था, लेकिन रिलायंस एम्पायर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो लोग अक्सर देते हैं कि एक ईगो की वजह से फैमिली के अंदर में कैसे बंटवारा हो गया, कैसे दोनों फैमिलीज इफेक्ट हुई। उनकी जो राइवलरी थी, नॉट उनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप को ही खाली उसने इफेक्ट नहीं किया, लेकिन कंपनी की रेपुटेशन को भी बहुत इफेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं आपकी ईगो की वजह से आपको कितना नुकसान हो सकता है। ये आपके अंदर में स्ट्रेस पैदा कर सकता है। जब चीज़ें आप जैसा चाहते हैं उसके अनुसार नहीं होती है, तो आपके अंदर में फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, आपके अंदर में एक डिससेटिस्फैक्शन पैदा होता है। अगर मैं यहाँ कंगना रनौत का, जो बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस हैं, उनकी बात करूं, कि वो जो ऐसे ऐसे अपने पब्लिक में जो मैसेजेस लिखती हैं, देती हैं, और जिसकी वजह से फ्रीक्वेंटली पब्लिक डिस्प्यूट्स होते हैं, और जो दूसरी पर्सनालिटीज़ के ऊपर में हार्म करना या उनको उनके लिए कुछ बोलना, जैसे करण जौहर, ऋतिक रोशन,
उन सब के ऊपर में उन्होंने कमेंट्स किए, तो उससे क्या होता है कि उनकी एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गई उन लोगों के साथ, कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई, जिसकी वजह से वो ज़रूर अपने स्ट्रेस में रहती होंगी। खाली वही नहीं, जिसके साथ उन्होंने किया ये सब, वो भी स्ट्रेस में रहते हैं लोग। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि ईगो जो है अच्छा भी है और बुरा भी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक टीम सेटिंग की बात करते हैं, जो कोई भी एक हेल्दी ईगो के साथ होगा वो एक टीम को सेट करेगा, दूसरों के साथ कंट्रीब्यूट करेगा इफ़ेक्टिवली, उनके आइडियाज़ को अपनाएगा। लेकिन इसके विपरीत जो है, जो इंसान जिसकी ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, वो दूसरों को डोमिनेट करेगा, उनके कन्वर्सेशंस, उनके आइडियाज़ को जो है बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा, और उससे क्या होगा कि एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट पैदा हो जाएगा। तो हम अब ये देखना चाहिए कि हम अपनी जो नेगेटिव ईगो है उसको हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करें। ऐसा नहीं है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा काम अपने ऊपर में आपको करना पड़ेगा कि आपको अपने आप को देखना पड़ेगा और चैनल करना पड़ेगा अपने। देखिए, अगर हम अपने सेल्फ इम्पोर्टेंस को और सेल्फ वर्थ को कंस्ट्रक्टिव वे में बैलेंस करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। तो हम देख सकते हैं कि कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो हैं हमें हमारी जो ईगो है, नेगेटिव ईगो को पॉजिटिव ईगो में कैसे चेंज कर सकती है। एक सबसे पहले आप जो है कल्टीवेट करिए सेल्फ अवेयरनेस। हमेशा रेगुलरली आप अपने ऊपर में चेक रखिए कि आपके एक्शंस क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, आपकी जो मोटिवेशंस हैं वो क्या हैं, और उनको लिखिए, जर्नलिंग करिए और अपने बिहेवियर के ऊपर फिर देखिए और वर्क करिए, या माइंडफुलनेस मेडिटेशन करिए। ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये अवेयरनेस को पैदा करती हैं और आपकी जो इंटरनल स्टेट है उसको आप पहचान पा सकते हैं कि ईगो से नहीं प्ले करना है। एम्ब्रेस ह्यूमिलिटी, अपने अंदर में ह्यूमिलिटी पैदा करिए। दूसरों के अंदर अगर कोई लिमिटेशन है तो उसको समझिए, उसको एक्सेप्ट करिए ना कि ये उसकी वीकनेस है ना, उनको आप इम्प्रूव करिए और ये उनको हेल्प करिए। ये नहीं कि आप उनका मजाक उड़ाएं, दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखिए। उनकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको आप सेलिब्रेट करिए। उनको हमेशा एक कोलैबोरेटिव माइंडसेट से उनकी हेल्प करिए। एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, लोगों से फीडबैक लीजिए अपने बारे में, अपने दोस्तों से, अपने मेंटर्स से, फ्रेंड्स से और माँ बाप से। देखिए, उसको सेल्फ क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना सीखिए कि ये नहीं है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अपने को सुधारने की। पर्सनल अटैक की तरह उनको मत लीजिए और उसको अपनी ग्रोथ के लिए देखिए। एम्पैथी, जैसे मैंने कहा, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझिए कि वो किस सिचुएशन में है, उनके व्यू पॉइंट्स को समझिए, कंपैशनेट रहिए। फोकस ऑन सर्विस, लोगों की मदद करिए, दूसरों की इतनी मदद करिए कि वो समझ सकें, ताकि दूसरे आपसे मदद ले सकें। उनको मेंटर करिए, वॉलंटियर करिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका सेल्फ फोकस जो है ना, वो सेंस ऑफ पर्पस बन जाता है। आपके अंदर में वो ईगो की भावना नहीं रहती, आपके अंदर में गिविंग की पावर और जाती है और कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रेटर गुड। आपको लगता है कि हम जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में काम कर सकते हैं, एक मीनिंगफुल कॉजेज होते हैं आपके, जो आप सोसाइटी को एज ए होल दे सकते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट रखिए कि हमको एम्ब्रेसिंग लर्निंग करनी है, हमको सीखना है। अगर जिस समय हम सोचते हैं कि हमने सब सीख लिया तो हमारा अंत हो जाता है वहीं पे, वही ईगो है। लेकिन हम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे वो कैसा भी हो, काम में हो, पर्सनल हो, उसके लिए एफर्ट डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अपने आप को बदलने के लिए बिल्कुल ओपन रहिए। ये नहीं कि भाई मैं नहीं चेंज हो सकता। ग्रैटिट्यूड, एक ग्रैटिट्यूड का जर्नल बनाना शुरू करिए। जो कुछ भी आपको लाइफ में मिला है, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, उसको लिखना शुरू करिए। ये आपका फोकस जो है ना चेंज करता है।
और वहाँ से हटाता है कि आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है और क्या है, उसको एप्रिशिएट करना सिखाता है। फिर जो लोग आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं उनके प्रति भी आप ग्रैटिट्यूड करना सीखिए, एक्नॉलेज करिए उनके सपोर्ट को, और अपना इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको बढ़ाइए, उसको रेगुलेट, अपने जो इमोशंस हैं, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं आपको, तो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस से आप सीखिए कि आप इन चीज़ों से बिना इम्पल्सिव हुए कैसे निकल सकते हैं, और एक हेल्दी रिलेशनशिप लोगों के साथ में आप कैसे बना सकते हैं, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, काउंटर बैलेंसिंग पैदा होती है, और सेट हेल्दी बाउंड्रीज, है ना। आप अपनी लिमिट्स को पहचानिए, उनको पहचानिए, और उसके बारे में आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ओवरली कंसर्न मत होइए कि अगर कोई आपको कुछ कह देता है उसको ठीक करने की कोशिश करिए। दूसरों की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना सीखिए, है ना। अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में बताइए, एम्पैथी सीखिए, और दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीखिए, दूसरों के लिए खुश होना सीखिए, है ना। उनकी जो अचीवमेंट्स होती हैं, जब आप उनके लिए खुश होते हो तो आप देखिएगा कि आपके अंदर भी एक शिफ्ट आता है, और दूसरों के साथ कोलैबोरेट करिए, कॉमन गोल्स पे काम करिए, टीम वर्क करिए, और शेयर्ड सक्सेस पे खुश होइए। एक ऑथेंटिक लाइफ जीने की कोशिश करिए, अपनी वैल्यूज़ के साथ जुड़िए, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपके गोल्स हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं और आपके बिलीफ हैं, वो आपस में अलाइन होने चाहिए। अपने आप से ट्रू रहिए ना, आप जैसे भी आप हैं अपने आप को एम्ब्रेस करिए, और विदाउट फीलिंग द नीड टू कन्फ्रंट, मतलब किसी के आगे एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन और प्रेशर्स के आगे ना झुके हुए अपने आप को जैसा है वैसे रहिए। आपकी जो ईगो है, जब इसको आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं पॉजिटिव में, तो आपके अंदर में एक बैलेंस आ जाता है, एक सेल्फ रेगुलेशन पैदा होता है, ये एक अपने अंदर में सेल्फ सेंस ऑफ हार्नेसिंग की जो एक इच्छा पैदा होती है, और अपने आप को पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एम्पैथी को आगे बढ़ाने के लिए एक कंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन जो होता है हमारे अंदर में पैदा होने लगता है, जो हम दूसरों से करते हैं। और इन स्ट्रैटेजीज़ को जब हम अपने अंदर में लागू करते हैं, आप एक हेल्दी पॉजिटिव ईगो को जन्म दे रहे हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को और आपकी लोगों को जो आपके चारों तरफ हैं सबको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो ईगो के ऊपर में समझ में आया होगा, और कैसे हम पॉजिटिव ईगो को नेगेटिव ईगो को पॉजिटिव ईगो में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, तो आपको मेरा ये वीडियो ईगो के बारे में ज़रूर समझ में आया होगा, और आपको नेगेटिव ईगो को पॉजिटिव ईगो में कैसे चेंज करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है उसके बारे में आशा है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।